पिछले एपिसोड में आपने देखा किस तरह लालची आदमी और फालसा बंदर सिपाहियों के आने से पहले जादुई रास्ते से निकल जाते हैं। लालची आदमी जादुई मंत्र गलत पढ़ लेता है और जंगल में एक और बहुत बड़ा जादुई रास्ता बन जाता है जो ब्रह्मांड में जाने का रास्ता होता है। ये क्या बला है? हमें ज़ारून को बताना ही होगा। बंदर सिपाही ज़रून की तरफ जा रहे होते हैं और कुछ ही देर में ज़रून के पास पहुंच जाते हैं। ज़ारून, वो आदमी और फालसा जा चुके हैं। तुम लोग एक काम भी नहीं कर पाए। हमने उन तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे जा चुके थे। वहां एक और बड़ा जादुई रास्ता खुला है जो काफी भयानक है। अब हमारा जंगल खतरे में है। अब हमारा क्या होगा? मुझे हर हाल में वो किताब ढूंढनी होगी। अगर वो किताब नहीं मिली तो? अगर किताब नहीं मिली तो कोई भी हमारे जंगल में आ सकता है। ज़रून ये ठान लेता है कि उसे वो जादुई रास्ता हर हाल में बंद करना होगा और वो उस जादुई रास्ते की तरफ निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वहां पहुंचकर ज़रून उस रास्ते के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ आर्यन और समीर सर्कस जाने का प्लान बना रहे होते हैं। सुबह हो चुकी है, क्या तुम सर्कस जाने के लिए तैयार हो? हाँ समीर, मैं तैयार हूँ। मुझे मेरे पापा से मिलना है। ठीक है आर्यन, चलो चलें। आर्यन और समीर सर्कस की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की खबर नहीं होती कि आगे क्या होने वाला है। लालची आदमी और फालसा जादुई रास्ते में जाने के बाद सीधे समीर के कमरे में पहुंच जाते हैं। बाल बाल बच गए उन जाहिल बंदरों से। वहां से तो बच गए। अब आगे क्या करना है? अब मेरे पास जादुई किताब आ चुकी है। अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बस मुझे ये सारे मंत्र सीखने होंगे। ये तो आर्यन के पिता रेहान है। अगर रेहान को किताब का पता लग गया तो वो हमें खत्म कर देगा। उससे पहले मैं उसे खत्म कर दूंगा और तुम्हें भी कैद कर लूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारी मदद की थी। अब मैं इस किताब की मदद से सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। अब आर्यन के पिता रेहान को खत्म करना होगा। अंतर मंत्र, पहुंच जाओ मैं रेहान के सर्कस में। Step right up, ladies and gentlemen. The show is about to begin. सभी लोग सर्कस में पहुंच जाते हैं और सभी जानवर सर्कस की तैयारियों में लगे होते हैं। आर्यन के पिता रेहान बहुत उदास बैठे हुए होते हैं। काश कि किसी तरह मैं वापस अपने घर जा पाऊं और अपने बेटे आर्यन से मिल सकूं। आर्यन और समीर के आने से पहले ही लालची आदमी जादू की मदद से रेहान के सर्कस में पहुंच जाता है। पहुंच आया सर्कस में। अब आर्यन के पिता को खत्म करना होगा। तुम कौन हो और ये किताब तुम्हारे पास कैसे आई? ये किताब मैंने जादुई जंगल से चुराई है। अब ये किताब मेरी है। तुम ये किताब वापस वहीं ले जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम शायद भूल रहे हो, इस वक्त मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। पहले तुम्हें खत्म करूंगा, फिर तुम्हारे बेटे आर्यन को। आर्यन, कहाँ है मेरा बेटा आर्यन? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। आर्यन जंगल से निकल चुका है तुम्हें ढूंढने के लिए। पता नहीं मेरा बेटा कैसा होगा, किस हाल में होगा। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। बाय बाय।
अंतर मंत्र, निकल जाएं रेहान की सांसें। रेहान की मौत हो जाती है। अब वक्त आ चुका है वापस जादुई जंगल जाकर वहां से सब कुछ लाने का। अंतर मंत्र, पहुंच जाओ मैं जादुई जंगल। लालची आदमी जादुई जंगल की तरफ निकल जाता है और उसी वक्त आर्यन और समीर भी सर्कस पहुंच जाते हैं। अंदर का मंजर देखकर आर्यन हैरान रह जाता है। पिताजी, उठिए, मैं आर्यन हूँ। आर्यन, अब तुम्हारे पिता नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिताजी, आपको क्या हुआ है? आपकी ये हालत किसने की है? चलो आर्यन, यहाँ से जाना होगा। नहीं, मैं अपने पिताजी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम्हें मेरी कसम है आर्यन, चलो यहाँ से। आर्यन और समीर वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर में सर्कस के सभी जानवर रेहान के पास आ जाते हैं और रेहान को इस हालत में देखकर सब हैरान रह जाते हैं। रेहान, उठो, तुम्हें क्या हो गया है? रेहान अब हमारे बीच नहीं रहा। और फिर पुलिस अधिकारी भी सर्कस में पहुंच जाते हैं। इस शेर के साथ क्या हुआ था? हम सब सर्कस की तैयारी कर रहे थे, तभी रेहान पानी पीने के लिए आया और फिर। सर, मुझे लगता है इन्हें हार्ट अटैक आया होगा। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक न कोई यहाँ से बाहर जाएगा और न ही कोई अंदर आएगा। समीर और आर्यन रोते हुए अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं। जरून जब दूसरे बड़े जादुई रास्ते के अंदर जाता है तो अंदर का मंजर देखकर हैरान रह जाता है। ये तो अंतरिक्ष में जाने वाला जादुई रास्ता होता है। तभी उसे एक सैटेलाइट गुजरती हुई दिखाई देती है, जिसके अंदर एक लड़की होती है, माया। जरून उसके पास जाता है। जरून को देखकर माया भी हैरान हो जाती है। माया गेट खोलती है और जरून अंदर आ जाता है। तुम कौन हो और यहाँ अंतरिक्ष में क्या कर रहे हो? मेरा नाम जारून है। मैं एक जादुई जंगल से आया हूँ। ये बहुत लंबी कहानी है। जादुई जंगल? कुछ भी बोल रहे हो। अगर मैं जादुई जंगल से नहीं आया हूँ, तो फिर मैं अंतरिक्ष में सांस कैसे ले रहा हूँ? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो तुम यहाँ अंतरिक्ष में कैसे पहुँचे? बहुत लंबी कहानी है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, बोलो, कैसी मदद चाहिए? क्या तुम मुझे पृथ्वी के करीब ले जा सकती हो? मुझे वहाँ जाकर जादुई किताब ढूंढनी है। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। माया स्पेसशिप को धरती की ओर ले जा रही होती है। हम पृथ्वी के करीब पहुंच चुके हैं। क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। जरून स्पेसशिप से बाहर निकलकर धरती की ओर रवाना हो जाता है और माया वापस अपने मिशन पर निकल जाती है। जरून जंगल में आकर गिरता है और वहां एक लड़की मौजूद होती है, अनाया। तुम कौन हो? ऊपर से कैसे आए? डरो मत, मेरा नाम जारून है
मैं बहुत दूर से आया हूँ। कोई भी ऐसे ऊपर से आ टपकेगा तो डर तो लगेगा ही ना। ये कौन सी जगह है? क्या ये न्यूयॉर्क है? नहीं, ये भोलकपुर है। अनाया और जरून दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी कहानी सुना रहे होते हैं। मुझे जादुई किताब ढूंढने के लिए न्यूयॉर्क जाना है। जादुई किताब? कैसी जादुई किताब? बहुत लंबी कहानी है। तुम कौन हो और यहाँ जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मैं अनाया हूँ। मैं पैरालॉग जा रही हूँ जादुई छड़ी ढूंढने के लिए। मुझे जादुई किताब चाहिए और तुम्हें जादुई छड़ी। हाँ, हमारे राज्य पर एक चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है। मुझे उस चुड़ैल को हर हाल में खत्म करना होगा। ठीक है, तुम अपनी जादुई छड़ी ढूंढने जाओ और मैं न्यूयॉर्क अपनी जादुई किताब ढूंढने जाता हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अनाया परीलोक चली जाती है और जरून न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ आर्यन और समीर घर पहुंच जाते हैं। मेरे पापा अब नहीं रहे जिनके लिए मैं आया था। आर्यन, रो मत प्लीज। जो होना था वो हो गया। अब तुम मेरे साथ ही रहना। नहीं समीर, मुझे किसी तरह वापस अपने जंगल जाना होगा। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। हेल्प! हेल्प! क्या तुम्हें भी बेड के नीचे से आवाज सुनाई दी है? ये तो फालसा है। कौन फालसा? और ये मेरे बिस्तर के नीचे क्या कर रही है? पहले तुम ये रस्सी खोलो, फिर मैं सब बताती हूँ। आर्यन और समीर उसे रस्सियों से छुड़ा लेते हैं और फालसा उन्हें सब कुछ बता देती है। तुम्हारी वजह से आज मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं। आर्यन, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर वो जादुई किताब तुम्हें मिल जाए तो तुम अपने पापा को वापस ला सकते हो। क्या ये सच है? नहीं, जो दुनिया से चला गया वो कभी वापस नहीं आता। वो जादुई किताब बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसके मंत्र पढ़ना आसान नहीं है। अगर ऐसा मुमकिन है तो हम हर हाल में वो किताब उस लालची आदमी से वापस ले लेंगे। न्यूयॉर्क से बहुत दूर एक साइंटिस्ट एक उड़ने वाली जैकेट बना रहा होता अब है। ये जैकेट तैयार हो चुकी है। अब इसे पहनकर मैं कहीं भी जा सकता हूँ। मैंने तो कमाल कर दिया। तुम कहां से आ टपके? वाह, बोलने वाला बंदर। और ये क्या पहन रखा है तुमने? ये उड़ने वाली जैकेट है, मैंने ही बनाई है। क्या इसे पहनकर न्यूयॉर्क जा सकते हैं? हाँ, इसे पहनकर कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं। अगर ये खराब हो गई तो नीचे आकर गिर जाओगे मेरी तरह। तुम मुझे ये दे दो, मुझे न्यूयॉर्क जाना है। मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। तुम इसे रख लो, वैसे भी मैं नई बना लूंगा। साइंटिस्ट अपनी उड़ने वाली जैकेट निकालकर जरून को दे देता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। जरून न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ता है। और कुछ ही घंटों में वहां पहुंच जाता है। वहां उसे एक न्यूज़पेपर दिखाई देता है जिसमें रेहान की मौत के बारे में लिखा होता है। तो इसका मतलब आर्यन भी यहीं कहीं होगा। ओए, इस बंदर को तो देख, इसने क्या पहन रखा है। क्या तुम इस शेर को जानते थे? हाँ, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन इसके साथ हुआ क्या? क्रिसमस वाले दिन सर्कस में अचानक इसकी मौत हो गई थी। ये काम उस लालची आदमी का ही हो सकता है। क्या तुमने इसके जैसा कोई और छोटा सा शेर का बच्चा देखा है?
हाँ, पिछली रात ही उसके पीछे कुछ जंगली कुत्ते इस तरफ भाग रहे थे। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे शहर में जानवर कुछ ज्यादा ही होते जा रहे हैं। भूलो मत, हम भी जानवर ही हैं। जरून आर्यन के पास पहुंच जाता है। आर्यन और जरून एक दूसरे को सारी सच्चाई बता रहे होते हैं। इस फालसा की वजह से ये सब हुआ है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अगर हम वो जादुई किताब दोबारा उससे ले लें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। हाँ, अगर कोई वो मंत्र पढ़ सके तो। लेकिन किसी को भी वे मंत्र पढ़ना नहीं आते। ज़ारून, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। वो जादुई रास्ता मैंने ही खोला था, जादुई किताब से मंत्र पढ़कर। ये नामुमकिन है। तुम वे मंत्र कैसे पढ़ सकते हो? मेरी माँ ने मुझे वे मंत्र सिखाए थे। आर्यन, तुमने जादुई रास्ता खोलकर ये सही नहीं किया। तुम्हारी वजह से अब हम सब खतरे में हैं। हमारे जंगल में एक और बड़ा जादुई रास्ता खुल चुका है, जो अंतरिक्ष का है। कोई भी वहां से आ सकता है। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि किसी तरह हमें वो जादुई किताब लेनी होगी और आर्यन तुम्हें मंत्र पढ़ने होंगे। लेकिन हम वो किताब कैसे हासिल करेंगे? हम उस लालची आदमी को कैसे ढूंढेंगे? अगर लालची आदमी यहाँ आया था तो उसने यहाँ से मंत्र पढ़ा होगा। वो जहाँ भी गया होगा उसका एक रास्ता यहाँ भी जरूर होगा। वे सभी उस जादुई रास्ते की तलाश में लगे हर होते हैं। एक जगह छान मारो। आखिरकार जरून को जादुई रास्ता मिल ही जाता है। आखिरकार जादुई रास्ता मिल ही गया। अब हमें जाना होगा। समीर, तुम यहीं रहना। मुझे भी साथ जाना है। नहीं, हम तुम्हारी जिंदगी को मुश्किल में नहीं डाल सकते। चलो आर्यन और फालसा। समीर, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अब मैं चलता हूँ। ये जादुई रास्ता तो अभी भी खुला हुआ है। क्या करूँ, जाऊँ या नहीं? दूसरी तरफ लालची आदमी जादुई जंगल में पहुंच जाता है। वक्त आ चुका है अब पूरे जंगल को काटने का। अंतर मंत्र, आ जाएं क्रेंस जो इस जंगल को काट दें। इस पूरे जंगल को काट दो। लालची आदमी जादू की मदद से क्रेन्स लाता है और पूरा जंगल काटने लगता है। जंगल के फल, फ्रूट, पानी सब कुछ गाड़ियों में भरता चला जा रहा होता है। जंगल के कुछ जानवर एक गुफा में डरे हुए बैठे होते हैं। अब हमारा क्या होगा? हमारा जंगल तो खत्म होता जा रहा है। और तभी जरून और फालसा वहां पहुंच जाते हैं। शुक्र है ज़ारून, तुम आ गए। देखो, इस लालची आदमी ने हमारे जंगल के साथ क्या कर दिया है। डरो मत, तुम सब जाओ और इन मशीनों को खत्म कर दो। मैं जाकर वो किताब लेता हूँ। सभी जानवर इकट्ठा होकर मशीनों पर हमला करने लगते हैं। और देखते ही देखते सारी मशीनें तबाह कर देते हैं। लालची आदमी इस बात से पूरी तरह बेखबर होता है। अब इस पूरे जंगल की चीजें मैं बाहर की दुनिया में भेज और दूंगा। जरून तेजी से उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा होता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारी किताब चुराई और हमारे जंगल को खतरे में डाल दिया। अभी तो बस शुरुआत है, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। अब शराफत से तुम ये किताब मुझे दे दो, मैं तुम्हें कम सजा दूंगा। तुम कौन होते हो मुझे सजा देने वाले? मैं हूँ इस जंगल का रखवाला और इस किताब का भी। और आखिरकार जरून किताब छीन लेता है।
अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ अंतर मंत्र, ये सुअर बन जाए। मुझे ठीक करो। सुअर, तुम अच्छे नहीं लग रहे, तुम्हें तो गधा बनना होगा। अंतर मंत्र, ये गधा बन जाए। अब इस जंगल में हमेशा के लिए घूमते रहो। और उसी वक्त आर्यन भी जरून के पास पहुंच जाता है। तुम इतने देर से क्यों आए? कहाँ रह गए थे? यहाँ इतना कुछ हो गया। शुक्र है ज़ारून, आपको किताब मिल गई। अब क्या मैं इसके मंत्र पढ़कर अपने पापा को जिंदा कर सकता हूँ? हाँ आर्यन, जिंदा कर सकते हो, लेकिन वे मंत्र बहुत खतरनाक हैं। अगर जरा सी भी गलती हुई तो हम सबका वजूद खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या करूँ? तुम्हें हकीकत को मानना होगा। अब तुम्हारे पापा नहीं रहे हैं। अपने आने वाले कल के बारे में सोचो। जरून सभी जानवरों को बुलाता है और सब मिलकर खुशी मनाने लगते हैं। शुक्र है, हमारा जंगल पहले की तरह ठीक हो चुका है। अब मुझे इस किताब के मंत्रों को खत्म करना होगा। अगर ये फिर से किसी गलत हाथों में चली गई तो शायद हम फिर नहीं बच सकेंगे। ज़ारून, इस किताब के मंत्र तुम कैसे खत्म करोगे? मुझे एक जगह के बारे में पता है। जरून ये सोचकर जादुई किताब को बहती हुई नदी में फेंक देता है कि उसके सारे मंत्र पानी में मिट जाएंगे। लेकिन एक जादुई रास्ता अब भी खुला रह जाता है, वही जो अंतरिक्ष की ओर जाने वाला रास्ता था। यही है वो जादुई जंगल। उस जादुई किताब को ढूंढो